जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है एसके साव एंड आज से हम एटीसी एएआई एटीसी एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि फिजिक्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए फिजिक्स के पेपर को। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा फिजिक्स का प्रिपरेशन देने वाला हूँ। तो ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, कोई चार्जेस नहीं है। इसके साथ ही साथ एक बुक जो है वो मैं खुद लिख रहा हूँ। ये बुक कुछ ही दिन में अवेलेबल हो जाएगा, इसका ई बुक आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैंने 1 लाख लाइक टारगेट रखा है इस वीडियो का। अगर आप लोग इसको अचीव करने में मेरी मदद करते हो, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। तो देखिए, सिलेबस कुछ मेंशन नहीं होता है, ये याद रखना। बहुत कोई बहुत कुछ कहता है, पर एक्चुअली सिलेबस डेडिकेटली कोई मेंशन नहीं है। सिलेबस के लिए हमें एनसीईआरटी का क्लास 11 और 12 का मेजर टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके जो मुझे समझ में आया है, वो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे इसमें। यहीं से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ पर हमें यूनिट, डायमेंशन, इसके साथ साथ वेक्टर, स्केलर, इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम बहुत फंडामेंटल, लेकिन बहुत कम है। फिर हमारा है काइनेमेटिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर क्वेश्चंस। तो ये मत सोचिए आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, आप बिठाओगे आंसर आ जाएगा, नहीं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में है तो उसके रिस्पेक्ट में अर्थ पे जो वेलोसिटी है उसका क्या होगा। मतलब इस तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन जो होते हैं, एडवांस आईआईटी लेवल के क्वेश्चन वैसे पूछे जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स और ग्रेविटेशन को मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। फिर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो सबको पता है कि ये काफ़ी इजी चैप्टर है और इसे हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन जरूर रहते हैं। देन स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, और सॉलिड स्टेट हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। और ये जो पोर्शन है, वेव एंड ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर्स है। इसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से भी कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत कम पर हैं। तो आइए हम इसका पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। लास्ट 1-2 ईयर से जो मुझे मैंने क्वेश्चन देखा और एनालिसिस किया, तो मुझे ये मिल रहा है बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। 2015 के पेपर से देखते हैं, 2 शिफ्ट का पेपर था, 30 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी से आप देख रहे हो कि पेपर काफी बैलेंस्ड है। मतलब एक शिफ्ट में जिस तरीके का वेटेज का क्वेश्चन आता है, सेकंड शिफ्ट में ऑलमोस्ट वैसा ही आ रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आपको ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट शिफ्ट वाले को कुछ और आया, सेकंड शिफ्ट को कुछ और आया, ऐसा नहीं होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज से मैंने पहले ही कहा, देखिए कम क्वेश्चन आए हैं और जो ज्यादा क्वेश्चन है वो है रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। तो ये 2015 का मैक्सिमम वेटेज कैटेगरी यहाँ पे था। आप सिर्फ 2 में देख लो तो फिर से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से 8 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 3, रे ऑप्टिक्स से 2, थर्मोडायनेमिक्स से फिर से 5, वेव ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ मैटर से एवरेज क्वेश्चंस थे। जो कम क्वेश्चन आते हैं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी वगैरह है, फ्लूइड मैकेनिक्स है और फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन आएंगे जरूर और इजी है, तो इसको जरूर कवर करना है। सेकेंड आते हैं हम लोग 2016 के पेपर में देखा गया, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कुछ चैप्टर से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आए थे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख के दंग रह जाओगे कि 14 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 13 क्वेश्चन तो सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया था और रे ऑप्टिक्स से 8 क्वेश्चन। तो आप समझ ही सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से 4 या 5, काइनेमेटिक्स से 3 और 2 एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आप ओवरऑल इन चैप्टर्स को भी और एडवांस फॉर्म में पढ़ के जाओगे ना, तो
मे बी चैप्टर देखो एग्जाम में कोई ठीक नहीं होता कहाँ से पूछा जाएगा। मैं तो कहूँगा इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जस्ट रिवीजन ही तो करना है साइंस के स्टूडेंट्स को। और मैं पूरा कवर करूँगा, इन सारे टॉपिक्स को इन डिटेल में कवर करूँगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है और मुझे मैसेज करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दे रहा हूँ। इस ऐप में मैं फ्री ऑफ कोर्स क्लासेस चला रहा हूँ। उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर AAI ATC का एक बैच है, वहाँ पे एनरोल कर लीजिए। वहाँ सारे वीडियोस, PDF, क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। सो इमीडिएटली आप लोग इसे डाउनलोड कीजिए। चलिए आइए 2018 का जो पेपर है इसे देखते हैं, और ये काफ़ी मिलता-जुलता है 2016 के पेपर से। यहाँ देख लीजिए 3 शिफ्ट हुए थे, तीनों में मॉडर्न फिजिक्स इज़ डोमिनेटिंग, देन योर रे एंड वेव ऑप्टिक्स, फिर आपका सॉलिड स्टेट से इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन था, और काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस थे, थर्मोडायनामिक्स से एवरेज क्वेश्चन ही पूछा गया। तो ये था पेपर एनालिसिस एंड सिलेबस। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, जो कि फर्स्ट चैप्टर होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर। ओके देन, जय हिंद, थैंक यू।